साथियों नमस्कार। एजुलेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में जो होंगे नवंबर 2021 के चौथे सप्ताह के। साथियों अब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एजुलेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? लगातार 5वीं बार। और इसका सही उत्तर है इंदौर। यहाँ पाठकों को बता दें कि यहाँ स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में सबसे स्वच्छ शहरों में दूसरा स्थान सूरत को और तीसरा स्थान विजयवाड़ा को प्राप्त हुआ है। वहीं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। और इसके अलावा इस सर्वेक्षण में वाराणसी को स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ यानी BWF ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना है? और इसका सही उत्तर है प्रकाश पादुकोण। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि प्रकाश पादुकोण दुनिया के पूर्व नंबर 1 शटलर रह चुके हैं और इसके अलावा ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले वह पहले भारतीय खिलाड़ी भी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 21 नवंबर को। यहाँ पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 21 नवंबर को ही मनाया जाता है क्योंकि साल 1996 में यूनाइटेड नेशन ने टेलीविज़न को आम जिंदगी में बढ़ता देख 21 नवंबर 1996 को वर्ल्ड टेलीविज़न डे के रूप में मनाने का ऐलान कर दिया था। यहाँ ध्यान रहे कि अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन लोगी बेयर्ड ने साल 1927 में टेलीविज़न का आविष्कार किया था। लगभग 7 सालों तक टेलीविज़न को इलेक्ट्रॉनिक रूप देने की कोशिश चलती रही और आखिरकार साल 1934 में ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप में आ गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के स्थायी CEO नियुक्त किए गए हैं? और इसका सही उत्तर है जोफ एलार्डिस। यहाँ पाठकों को बता दें कि इससे पहले एलार्डिस पिछले 8 महीनों से भी ज़्यादा समय से अंतरिम CEO के पद पर कार्यरत थे। हालिया T20 वर्ल्ड कप के शानदार आयोजन में एलार्डिस की अहम भूमिका रही थी जिसके चलते उन्हें स्थायी नियुक्ति कर दी गई है उनकी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला है? और इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पुलिस ने इस इंडेक्स में 8.11 स्कोर किया है। वहीं सबसे आखिरी पायदान पर बिहार ने 5.74 स्कोर किया है। जबकि बात करें उत्तर प्रदेश की तो वहां की पुलिस ने 5.81 का स्कोर किया है। इस रिपोर्ट में स्मार्ट पुलिसिंग के मामले में आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना का नंबर आता है, बाद में आता है असम का और बाद में आता है केरल का और फिर आता है सिक्किम का। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सर्वे इस उद्देश्य को लेकर किया जाता है कि देश की जनता पुलिस व्यवस्था से कितनी संतुष्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? और इसका सही उत्तर है अल सल्वाडोर। यहाँ पाठकों को बता दें कि यह शहर ला यूनियन के ईस्टर्न रीजन में बनाया जाएगा और इसे ज्वालामुखी के जरिए जियोथर्मल पावर दिया जाएगा और इसके अलावा इस पर
VAT यानी वैल्यू एडेड टैक्स के अलावा अन्य कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? और इसका सही उत्तर है तीसरी बार। ये हाल ही में हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु की क्रिकेट टीम ने कर्नाटक को बेहद रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया। यहाँ पाठकों को बता दें कि इस जीत के साथ ही अब तमिलनाडु की टीम ने 3 बार यह ट्रॉफी जीत ली है और इसके साथ ही तमिलनाडु की टीम सबसे ज़्यादा बार मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने वाली टीम भी बन गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है भारत का? और इसका सही उत्तर है BS मुबारक। और एक और नियुक्ति हुई है हाल ही में, वो है मनोज कुमार महापात्रा की, जिन्हें ग्वाटेमाला में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। 2000 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी महापात्र अभी वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में मंत्री के रूप में कार्यरत है और अब वह जल्द ही ग्वाटेमाला के राजदूत के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू हवान का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? और इसका सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने वर्ष 1979 के तख्तापलट के बाद सत्ता संभाली थी और गलत कार्यों के लिए जेल जाने से पहले पद पर रहते हुए लोकतंत्र समर्थक विरोध को बेरहमी से कुचल दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 26 नवंबर को। यहाँ पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इन्हें भारत के मिल्कमैन के रूप में भी जाना जाता है। और यह भी ध्यान दें कि भारत में दुग्ध दिवस सबसे पहली बार 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 26 तारीख को। यहाँ पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही देश के संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। हालांकि इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यहाँ ध्यान रहे कि साल 2015 में संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाने के केंद्र सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं? और इसका सही उत्तर है परवीन सिन्हा। हाल ही में तुर्की में आयोजित 89वीं इंटरपोल महासभा के दौरान कार्यकारी समिति के लिए हुए चुनाव में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के विशेष निदेशक परवीन सिन्हा को चुना गया है। यहाँ पाठकों को बता दें कि यह एक बड़ा और कठिन चुनाव था जिसमें भारतीय उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है। इसमें 4 अन्य प्रतियोगी जिनमें चीन, सिंगापुर, कोरिया गणराज्य और जॉर्डन शामिल थे और यहाँ भारत ने 2 पदों के लिए चुनाव लड़ा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? और इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। इस साइबर तहसील का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों में सरलता लाना है,
साइबर तहसील बन जाने के बाद अब व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति होने की बाध्यता नहीं रहेगी और इसके अलावा मध्य प्रदेश में अब प्रॉपर्टी और ज़मीन के अविवादित नामांतरण के लंबित मामलों का निराकरण करने के लिए एक अलग साइबर तहसील यानी हाईटेक राजस्व कोर्ट का गठन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य बना है? और इसका सही उत्तर है बिहार। नीति आयोग ने फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि MPI जारी किया है, जिसके मुताबिक बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश भारत के सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरे हैं। और इसके अलावा इस रिपोर्ट में केरल, गोवा, सिक्किम को सबसे कम गरीब राज्य बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन यानी IMF की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है? और इसका सही उत्तर है हर्षवंती बिष्ट। यहाँ ध्यान दें कि हर्षवंती उत्तराखंड से भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की अध्यक्ष बनने वाली पहली पर्वतारोही भी है महिला के साथ साथ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 28 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? और इसका सही उत्तर है 73वां। यहाँ बता दें कि नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स भारतीय सैन्य कैडेट कोर का एक समूह है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने सैनिकों की कमी महसूस की थी और इसके बाद ब्रिटिश शासक भारतीय छात्रों को सैन्य ज्ञान देना चाहते थे, जिससे कि उनकी फौज में अच्छे ऑफिसर व सैनिक शामिल हो सके और उनकी सेना भी मजबूत हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1917 में यूनिवर्सिटी कोर यानी UC की स्थापना की गई, जिसका पहला बैच 3 नवंबर 1917 कलकत्ता विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ स्थापित भी किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के नए अध्यक्ष बने हैं? और इसका सही उत्तर है विवेक जौहरी। यहाँ पाठकों को बता दें कि जौहरी वर्ष 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा, सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर अधिकारी है और फिलहाल वे CBIC में सदस्य के रूप में कार्यरत है। वह इस नए पद पर M अजीत कुमार की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल नवंबर महीने के अंत में पूरा हो रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा यानी 141 मीटर रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है? और इसका सही उत्तर है मणिपुर। भारतीय रेलवे मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना रहा है। यहाँ पाठकों को बता दें कि यह 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम इम्फाल रेलवे परियोजना का एक हिस्सा है। यह पुल यूरोप के मोंटेनेग्रो में 139 मीटर माला रीजे का वाइड कट के मौजूदा रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 141 मीटर यानी 34 मंजिला इमारत के बराबर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। दोस्तों, आप इन प्रश्नों के बारे में और अधिक डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, जैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट और एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसके साथ ही आप इन प्रश्नों के मुफ्त PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमें ये बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह कुछ ऐसे ही नॉलेज के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।